वो महारानी थी, सौंदर्य जिसकी ताकत था और क्रूरता जिसकी पहचान। शादी की पहली ही रात उसने अपने पति युवराज की तलवार से नहीं बल्कि विश्वासघात से हत्या कर दी। लेकिन समय कभी हारता नहीं। 800 साल बाद इतिहास ने करवट ली। मृत्यु की नींद से जागा वही युवराज। उसकी आंखों में सिर्फ एक आग थी, प्रतिशोध। इस बार न महल उसे रोक पाएगा, न तख्त और न ही वो महारानी जिसकी मुस्कान ने उसे मौत दी थी। दुर्गावती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? वीर ने जोर से चिल्लाया। अचानक जब उसकी नींद खुली, उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये एक सपना है। वो ये देखकर हैरान हो गया। उसकी मंगेतर दुर्गावती ने उस पर जोर से हमला किया। 800 साल पहले वीर ने सभी युद्ध नीतियों में महारत हासिल कर लिया था और राजा वीरभद्र की बेटी से सगाई हुआ था। लेकिन वीर के सपने में दुर्गावती को उसकी हत्या करते हुए वीर ने देखा था। वीर को अपने सपने पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा सपना कैसे देख सकता हूँ। आखिर दुर्गावती ने मुझे क्यों मारा? क्या वह राजगद्दी के लिए मुझे मारा? क्या वह इतनी लालची हो सकती है? क्या मोहब्बत में सिर्फ धोखा देना ही अनिवार्य है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि दुर्गावती मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती है। बेटा वीर, फिर से तुमने बुरा सपना देखा क्या? माँ यशोधरा वीर को कहती है। वीर ने बोला, माँ तुम चिंता मत करो, यह एक बुरा सपना था। हकीकत में माँ को कुछ पता ही नहीं कि उसका बेटा 3 दिन पहले ही वो मर चुका है। यशोधरा को क्या मालूम कि उसका बेटा मर चुका है। यशोधरा की बेटे की हाल ही में उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वीर की भटकती हुई आत्मा यशोधरा के बेटे के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। ये बात यशोधरा को नहीं मालूम था। वहीं दूसरी तरफ महारानी ने झुंझुनू के इलाके में जो रियासतों को मिलाकर एक मजबूत रियासत बनाया था और खुद को एक महान देवी और महारानी के रूप में स्थापित कर लिया था। दुर्गावती को वहां के लोग देवी की तरह पूजते थे और उससे लोग डरते भी थे। अपना वर्चस्व महारानी के रूप में स्थापित कर लिया था। आदेश के अनुसार उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है, उनकी आरती की जाती है, लोग उन्हें देवी की तरह मानते थे। तब से किसी ने दुर्गावती नाम लिखने या बोलने की हिम्मत नहीं की है। यशोधरा बोलती हैं, बेटा तुम 3 दिन से सपना देखते आ रहे हो और जाग जाते हो। अच्छा तुम ये बताओ कि ये दुर्गावती कौन है? रोज रात में तुम उसी का नाम लेकर चिल्लाते हो और बोलते हो, आखिर ये दुर्गावती है कौन? बेटा बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है माँ, तुमने गलत सुना होगा, वीर ने माँ यशोधरा से कहा। यशोधरा कहती हैं, देखो बेटा, आज के बाद दुर्गावती का नाम कभी जबान पर अपने मत लेकर आना, सपने में भी मत लेना, क्योंकि इसका अंजाम इतना बुरा होगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। यशोधरा की बात सुनकर वीर ने अपनी माँ को दिलासा तो दे दिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। इसका बदला लिया जाएगा, अपनी मौत का। मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगा दुर्गावती। लोगों के खौफ का बदला लिया जाएगा, मैं जरूर लूंगा, बदला लूंगा। वीर के मन में यही बात जोर जोर से दिमाग में चल रही थी। तभी आवाज आई, महारानी का हुक्म है, महल को खाली करो। अचानक बाहर दरवाजे से आवाज आई और यशोधरा और वीर को चौंका दिया, क्योंकि यह और कोई नहीं वीर का भाई था। ऐसे में क्या करेगा वीर? क्या वीर को दुर्गावती का नाम लेने से मिली यह सजा? क्या वीर अपनी माँ यशोधरा को सच, अपने बेटे का सच, उसकी हकीकत बता पाएगा? राजस्थान का झुंझुनू साम्राज्य, जिसे लोग शांति का प्रतीक मानते थे, फिर अचानक उसे राज्य में ऐसा क्या हो गया? लोगों ने अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया। ऐसा क्या हो गया था? हर किसी के चेहरे पर मौत। साम्राज्य की शासन भी बन सकती हूँ, यानी राजकुमारी। हा 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 हा, जोर से हंसते हुए वीर को दुर्गावती देखने लगती है। वीर ने गुस्से से दुर्गावती को कहा, तो क्या तुम इसलिए मुझे मारना चाहती हो? दुर्गावती ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, इसका बहुत बड़ा कारण है। तुम्हारी मौत का तुम वो कारण नहीं जान पाओगे
और दुर्गावती ने शैतानी हंसी हंसना शुरू कर दिया। तुम कुछ भी कर लो, मैं झुंझुनू साम्राज्य पर आज तक नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। तैयार हो जाओ तुम, नक्षत्र के हिसाब से तुम्हारे मौत का वक्त अब आ चुका है। शायद तुम भूल रही हो, जब तक मेरे हाथों में ही अंगूठी है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। भूली मैं नहीं हूँ, तुम हो ये कहते हुए दुर्गावती ने तांत्रिक विद्या की शक्ति से वीर को हवा में उछाल दिया। अचानक हमले से वीर ने अपने आप को संभाल पाता, उससे पहले ने दुर्गावती ने वीर को दीवार पर पटक दिया। इसी बीच वीर की हाथ से अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर गई। वीर ने अंगूठी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था, तभी दुर्गावती ने अपने शक्तियों से हवा में उछालकर वीर को हवा में ही उछाल दिया। उस रात जो भी वीर के साथ हुआ, जो आप देख सकते हैं और ना सुन आप सकते हैं, लेकिन अगली सुबह सूर्यवंशी राजा वीर की लाश मिली थी। रानी दुर्गावती जिस दिन दुल्हन बनी उसी दिन विधवा भी बन गई। उस दिन के बाद दुर्गावती ने 9 राज्यों को अपने पवित्र समुदाय में मिला दिया और महारानी दुर्गावती ने उस पर राज करने लगी। उसके बाद उसके राज्य में एक ही मकसद था, स्त्री का ही शासन हो। दुर्गावती की इस घोषणा ने उसे राज्य में स्त्री की प्रसिद्ध बढ़ा दी। स्त्री का बोलबाला बढ़ गया, स्त्री का वर्चस्व बढ़ गया। उस दिन से पुरुषों के भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। उस दिन के बाद पुरुषों के मन में महारानी दुर्गावती को मारना चाहते थे। उन लोगों को महारानी दुर्गावती के प्रति घृणा हो गई थी, लेकिन हुआ उल्टा। दुर्गावती ने मर्दों से लड़ने के लिए तांत्रिक विद्या सीख ली थी और जिस रात पूर्णमासी रात्रि को उसको सिद्धि प्राप्त होती, उसी रात अपने गुरु को सच बताना पड़ता। इस विद्या को सीखने के बाद उसका क्या इस्तेमाल करेगी? दुर्गावती ने कहा, मैं इस दुनिया से पुरुषों का नामो निशान मिटा दूंगी, उन्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। ये सुनते ही तांत्रिक की आंखें फटी की फेट रह गई। उस तांत्रिक के मन में यह बात चलने लगा कि ये दुर्गावती अब दुनिया में तबाही ला देगी। उस तांत्रिक गुरु ने इस समय दुर्गावती को श्राप दे दिया, तुम इस विद्या को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगी, कभी नहीं इस्तेमाल कर पाओगी। तांत्रिक ने जोर से चिल्लाते हुए श्राप दे दिया। तभी दुर्गावती ने अपने गुरु के चरणों में गिर गई और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि ऐसा मत कीजिए गुरुजी, इस तंत्र को सीखने में हमने 11 साल लगा दिया, गुरुजी ऐसा मत कीजिए। उसके बाद अपने गुरु को दुर्गावती ने जो कुछ भी कहा, ये सुनकर उसके गुरु हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत कहा और अपना फैसला बदल दिया और कहा कि इस श्राप को मैं वरदान में बदल सकता हूँ। दुर्गावती ने रोते हुए गुरु से कहा, वो कैसे गुरुजी? उसके गुरुजी ने कहा कि तुम्हें अपने 11 बच्चों का बलि देना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे वह बच्चा बिना किसी पुरुष से संबंध बनाए ही होना चाहिए। दुर्गावती ने चौंकते हुए कहा, गुरुजी लेकिन ये कैसे संभव है? इसका बस एक ही रास्ता है, तुम्हें 11 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की बलि देनी चाहिए। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? 11 वर्ष के लड़कों का बलि दे सकती हो? ये वाली सिर्फ अक्षरालिसा नक्षत्र में ही तुम दे सकती हो। उसके बाद तुम जो चाहती हो वह तुमको मिलेगा, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारी मन में हो तुम जो चाहती हो वह होगा। साथ ही तुम इसी तरह खूबसूरत और इसी तरह जवान दिखोगी। दुर्गावती तुम्हारा ये यौवन तुम्हारा तुमसे कोई भी छीन पाएगा। दुर्गावती ने गुरुजी से पूछा, अगर किसी ने कोशिश की तो? तभी गुरुजी ने जोर से कहा कि मैं कहीं भी रहूं तुम्हें इस बात की जानकारी दे दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, लेकिन एक बात ध्यान रखना दुर्गावती, हर एक चीज का समय निर्धारित होता है और वह वक्त जरूर आता है, बस तुम्हें उसे वक्त के आने पर सावधान रहना होगा। दुर्गावती ने हड़बड़ा कर पूछा, मैं कुछ समझी नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, वक्त आने पर समझ जाओगी। इतना कहने के बाद गुरुजी ने दुर्गावती को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। दुर्गावती एक लंबी सांस ली और वह अपने मकसद में जुट गई। वह सूरज ढलने के बाद लड़कों को अपने खुफिया तहखाने के अंदर लेकर आती थी।
और उनकी बलि देती थी और उनके मृत शरीर पर किसी मंत्र का जाप करना चालू कर देती थी। देखते ही देखते दुर्गावती ने 11 लड़कों की बलि दे दी थी। लेकिन दुर्गावती को इस घिनौने और गंदे कामों में मजा आने लगा था। लेकिन यह बाली का सिलसिला चलने लगा था, आज तक देती आ रही हैं। लेकिन देखते देखते 800 साल बीत चुके थे और रानी दुर्गावती के राज्य के शासन में बहुत कुछ बदलाव आ चुका था। झुंझुनू साम्राज्य में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे, मानो वहाँ के लोग भूल ही गए थे कि अच्छा समय क्या होता है। वहाँ गलत काम, जुआ, शराब चरम सीमा पर पहुँच चुका था। झुंझुनू राज्य में दुर्गावती सिर्फ पवित्र साम्राज्य की नहीं, झुंझुनू की वह बहुत खूबसूरत महिला बन चुकी थी। दुर्गावती का सौंदर्य कितना भव्य था कि उसको देखने वालों की पलक तक नहीं झपकती थी। उसका सौंदर्य 18 वर्ष की किसी कमसिन कली की तरह था। उसकी उम्र 800 साल की हो चुकी थी। इसके पीछे का रहस्य आज तक किसी को नहीं मालूम चला था। उसके पीछे का सच जो भी जानना चाहा वह मारा गया। इन 200 सालों में दुर्गावती ने अपने आसपास के सभी राज्यों पर अपना विजय प्राप्त कर लिया था। सब राज्य को मिलाकर अपने अंदर कर लिया था और साथ ही मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। एक के बाद एक पीढ़ियां बदलती गई और महारानी दुर्गावती का इसी तरह सौंदर्य और जवान दिखती रही।